फैमिली, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल और वेलकम टू माय चैनल। और आज का मेरा वीडियो होने वाला है ना तो कोई व्लॉग, ना ही कोई ट्रैवलिंग व्लॉग, ना ही मैं यूनिवर्सिटी दिखाऊंगी, मैं दिखा चुकी हूँ, और ना मैं कहीं घूमने जा रही हूँ आज, मतलब ऐसा ही कोई व्लॉग नहीं है। अच्छा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं आप लोग को दिखाऊंगी। अभी मैं थोड़े दिन पहले एक्चुअली जयपुर गई हुई थी, तो मैंने सोचा मैं वहां से क्या क्या खरीद के लाई हूँ, मैं आप लोग को वो दिखाती हूँ। सो लेट्स बिगिन द वीडियो विदाउट एनी फर्दर। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले आइटम से। तो सबसे पहले मैंने ली थी जयपुर के बापू बाजार से ये वाली स्टॉल। एक्चुअली ठंड बहुत ही ज़्यादा थी वहाँ पे, तो मैं ज़्यादा कपड़े भी नहीं लेके गई थी, जैसा कि आप लोगों ने देखे होंगे मेरे ब्लॉग्स में, क्योंकि हमारी 2 दिन की ट्रिप थी और हम 3-4 दिन रुक कर आ गए। तो ये है वो स्टॉल जो मैंने वहाँ से ली थी। इसको वेयर करके काफ़ी अच्छा लगता है। ये हम गर्मियों में तो नहीं वेयर कर सकते हैं, बट हाँ ये है कि सर्दियों में इसको हम कैसे भी चाहे वैसे वेयर कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छी भी लग रही थी। लेकिन जब से मैं यहाँ आई हूँ मैंने इसको एक भी बार नहीं पहना है, फालतू खर्चा, ऐसा लोग कहते हैं। एंड द सेकेंड थिंग जो मैंने वहाँ से ली थी वो था ये पर्स। ये भी बापू बाजार का ही है। इसमें पूरी जयपुर की प्रिंट हो रखी है, मतलब जो भी राजस्थानी स्टाइल्स होते हैं उसका प्रिंट हो रखा है, और ऐसा छोटा सा पर्स है। ये मम्मी ने अपने लिए लिया है, मैंने नहीं लिया अपने लिए। और इसमें 3 पॉकेट्स हैं। पहले इसको हम यहाँ से ओपन करेंगे, और इसमें 3 पॉकेट्स दी गई हैं। काफ़ी सारा स्पेस है इसके अंदर, वी रियली लव्ड इट। और अंदर फैब्रिक भी बहुत ही अच्छा है, बाहर का भी मटेरियल पूरा बहुत अच्छा है। इसमें जो भी स्टिचिंग वगैरह अगर करी गई है बहुत ही अच्छी तरीके से करी गई है, तो हमें ये काफ़ी अच्छा लगा। और जयपुर काफ़ी सस्ता भी है, मैंने ये नोटिस किया है, अगर अच्छे से मम्मी लोग बार्गेनिंग कराएं तो। 150 रुपया देगा। और पीछे फ़ोन रख लो। मेरी मम्मी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि कोई भी पर्स ऐसा हो जिसमें हम फ़ोन कंफर्टेबली रख पाएँ, तो उन्हें हाथ में फ़ोन पकड़ना नहीं पसंद है। तो ये इसके अंदर हम फ़ोन भी रख सकते हैं आराम से। काफी अच्छा। और एक और चीज जो मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी, वो चीज वो है ये, इसके अंदर एक छोटा सा पर्स भी दिया गया है। या तो आप इसमें मेकअप प्रोडक्ट्स रख सकते हैं, या फिर अगर आपको लूज में अगर ऐसे मार्केट जाना है तो ऐसे ही हाथ में टांग के लेके जा सकते हैं। तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, मैं ले लूंगी बाद में। और इस पर्स में एक और चीज है, इसमें ये भी दिया हुआ है, तो हम इसको टांग सकते हैं। लेट मी शो यू, पहले मैं इसको फिक्स कर लूं। ये रहा ऐसे, हम इसको कहीं भी ऐसे टांग के ले जा सकते हैं। यू कैन सी कितना प्यारा लुक दे रहा है ये पर्स। सो नेक्स्ट आइटम जो मैंने बापू बाजार से लिया था वो है हर गर्ल की पसंद, ऑफ कोर्स, झुमके। खूब सारे झुमके। ये मैंने कुछ कितने पेयर ऑफ झुमके लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 पेयर ऑफ झुमके मैंने लिए हैं वहाँ से। तो आइए मैं इनको खोल के दिखाती हूँ। इनमें से बस एक ये वाला मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है। सकते हैं कितना ही प्यारा लुक दे रहा है ये, बहुत ही सेक्सी सा लुक है। और अगर इसको किसी इंडियन लाइक पटियाला सूट के साथ पहनेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। एक ब्रेड बना लो और प्यारा लगेगा। तो ये मैं कोई फंक्शन आए जल्दी से वेट कर रही हूँ तब मैं पहनूंगी इसको। एंड सेकंड ये रहे, ये मैंने कल फोटोशूट के लिए पहने थे, तो ये मैंने इंस्टा पे डाल दिए हैं। और नहीं तो यहाँ पे फोटो आ रही होगी, आप लोग को दिख रही होगी। तो ये ऐसा लग रहा था, काफ़ी प्यारा लुक लगता है। और इसकी डिज़ाइन मुझे बहुत ही प्यारी लगी थी, यूनिक डिज़ाइन है, आप देख सकते हैं। रुक जाओ मेरे भाई, ये देखो कितना प्यारा लुक दे रहा है। इसी के साथ मैंने एक और यूनिक स्टाइल में ये वाले लिए, ये रहे। इसमें आप देख सकते हैं ऐसे पिकॉक बना हुआ है और ऐसा पूरा लुक है। ब्लैक कलर के झुमके कोई भी ब्लैक ड्रेस पे बहुत ही सूदिंग लगने वाले, बहुत प्रिटी लगने वाले हैं। ये भी मैं पहन चुकी हूँ फोटोशूट में, आई गेस मैंने ब्लैक साड़ी पहनी थी, उसके साथ पहने थे। अगर फोटो यहाँ पे आ रही होगी तो मेरे पास पड़ी होगी तो मैं डाल दूंगी, आप लोग को दिख रही होगी। तो ये तो ऐसे लगते हैं। तो ये दोनों तो हो गए पेयर के, लेकिन 100 का एक पेयर है। तो सोचिए जयपुर काफ़ी सस्ता है अगर अच्छे से बार्गेनिंग करी जाए। बता तो वो काफ़ी महंगे रहे थे, लेकिन बार्गेनिंग हो जाती है।
एंड थर्ड वन मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे थे, ये भी एकदम यूनिक, मैं सब यूनिक स्टाइल की लाई हूँ इस बार। तो ये ऐसे हैं, बहुत ही प्यारा इसका मुझे लगा था। वैसे भी पिकॉक मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं जब भी अपनी दादी के यहाँ जाती हूँ वहाँ पे बहुत सारे पिकॉक होते हैं। अगर आप लोग को देखना है मेरे दादी के घर का पूरा माहौल वहाँ का, तो आप लोग कमेंट बताइएगा, तो मैं चली जाऊँगी आप लोग के लिए वहाँ भी। ये भी मैंने एक फ़ोटोशूट में पहने हैं आई गेस, तो यहाँ पे फ़ोटो डाल दूँगी मैं फिर से उसकी। तो ये ऐसे लग रहे हैं, देख सकते हैं आप, बहुत ही प्यारे हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ईयरिंग की तरफ, झुमकी की तरफ। तो ये तो भाई हर लड़की को ऐसे पसंद होंगे, मेरे पास ये काफ़ी टाइम से नहीं थे और मुझे चाहिए ही चाहिए थे। तो ये ऐसे हैं, इसको हम झुमका भी पहन सकते हैं, ऐसे झुमका। और एक झुमका आपने देखा होगा ऐसे पीछे से डालने का आता है, पूरा सेट आता है, तो ये वो भी है और ये इससे निकल भी जाता है। वेट लेट मी शो यू। ये ऐसा है, ऐसे पूरा इसको पहन लेते हैं हम लोग। तो इसका हम ये निकाल भी सकते हैं, तो ये खाली झुमका बन जाएगा। बहुत ही ज़्यादा प्यारा है आई गेस, और जो भी लड़की वीडियो देख रही होगी उसको ये बहुत ही अच्छा लगा होगा आई होप। तो आप लोग भी जयपुर जाइए, वहाँ से शॉपिंग करिए, बहुत ही आनंद आएगा। भाई राजस्थान की चीज़ें होती भी कुछ अलग ही हैं, वो लोग एकदम हटके चीज़ें बनाते हैं, मैंने नोटिस किया है। वहाँ का चाहे खाना पानी, मतलब हर चीज़ वहाँ की यूपी से तो बहुत ही अलग है। तो ये ऐसा है हमारा झुमका, आप लोगों ने देख लिया। और फोटो यहाँ पे आ रही होगी, मैंने ये भी पहन के गोपी लुक करने का ट्राई किया था, तो आप लोग देख सकते हैं कैसा लग रहा है, पिटी पिटी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चीज़ की तरफ, जो मैंने ली है बापू बाजार से, ये वाली चुनरी। वहाँ पे चुनरी कहा जाता है चुन्नी को, आप लोग अगर जो भी जयपुर से ये वीडियो देख रहा है वो तो जानता ही होगा, और ये भी जानता होगा बापू बाजार कहाँ है। बापू बाजार जयपुर में बहुत सारे टाइप के बाजार हैं, और वहाँ पे जितने भी बाजार बने हुए हैं एकदम ऐसे बने लाइक प्राचीन स्टाइल के, एकदम जैसे ईंट, आपने देखा होगा जो ईंट आती है उससे जैसे घर बन रहा होता है कच्चा, तो मतलब ऐसे मार्केट बने हैं, उनको डिजाइन किया गया है उस स्टाइल में कि वो पुराना एकदम लगे, एकदम कहते हैं ना, मुझे भी याद नहीं आ रहा है इसको, शायद प्राचीन तो कहा ही जाता है पुरानी चीजों को, लेकिन और भी कुछ आई गेस कहा जाता है, तो मुझे याद नहीं आ रहा, आप कमेंट कर दीजिएगा क्योंकि मैं भूल गई हूँ। तो बहुत अच्छे स्टाइल में बने गए हैं वो, बहुत ही ज़्यादा। तो उसमें दुकानों में एक एक दुकान में हर दुकान का नाम भी लिखा है, नंबर भी लिखा है, नाम भी लिखा है। लाइक अगर कोई भी मान लीजिए कोई भी फुटवेयर की शॉप है तो उसमें 21 नंबर है दुकान का। अगर हमें कोई चीज़ वापस भी करने जाना है तो दुकान का नंबर आप याद रखेंगे तो वही दुकान आपको वहीं पे मिलेगी, ढूंढना नहीं पड़ेगा ये दुकान कहाँ है हम भूल गए, ऐसा कोई वहाँ पे झंझट नहीं है ज़्यादा। तो ये मैंने ली थी चुनरी वहाँ से, ये पूरी ऐसी चुनरी है और इसमें साइड में ये वाले लगे हुए हैं, तो ये बहुत ही अच्छी लगती है। अगर हम किसी प्लेन वाइट कुर्ती और नीचे पैंट और प्लेन पूरा हो और इस पर पहन ले, बहुत ही प्यारा लग देता है। और आई गेस मैं इसको पहन चुकी हूँ, फोटो यहाँ पे आ रही होंगी, आप लोग बताइएगा कैसी लग रही है। और मैंने वाइट कुर्ती के साथ ही पहना है, अनारकली टाइप सूट है मेरा उसके साथ। और अभी मैंने हाथ में घड़ी पहन ली क्योंकि खाली खाली हाथ बड़े अजीब लग रहे थे वीडियो में मुझे। अब ये मेरे को सब ताना भी पड़ेगा, ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और ये लोग अपने साथ कार्ड भी देते हैं एक, ये रहा वो कार्ड, ये है। तो अगर उनने कहा है अगर आपको लाइक कभी वापस भी करना हो तो आप ये कार्ड दिखा सकते हैं, लेकिन हमें वापस करना ही नहीं है, हमने लिया ही इसलिए। बहुत ही प्यारी चुनरी है। तो नेक्स्ट आइटम है ये वाली साड़ी, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी साड़ी है, इतनी हल्की साड़ी है और ऊपर से इसमें जो प्रिंट दिया गया है इस प्रिंट को कहते हैं लहरिया प्रिंट, और ये है गोटा वर्क कर रखा है इस पे। वहाँ पे आपको काफ़ी जगह पे ये वाला गोटा देखने को मिल जाएगा, ये देख सकते हैं आप। वहाँ ये पूरा मतलब हाथ से एकदम सिला गया, आप ये भी देख सकते हैं, इसमें पूरी हाथ की सिलाई दी गई है, ये देखिए पूरी एकदम हाथ की सिलाई दी गई है। तो सोचिए कितनी मेहनत लगी होगी। और ये भी साड़ी मैंने कल ही पहनी थी, यहाँ पे फोटो आ रही होगी और आप इंस्टा पे ये भी देख सकते हैं, मैं इंस्टा पे सब डाल देती हूँ तो आप जाके देख सकते हैं वहाँ पे भी।
तो ये तो ऐसी साड़ी थी और ऐसा कुछ नहीं, बस प्लेन साड़ी है। साइड में ये वाला गोटा दिया गया है और ये गोटा नीचे दिया गया है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आइटम की तरफ, जो कि मेरे पापा ने मेरी मम्मी को गिफ्ट में दी। एक्चुअली पापा एक दिन गए हुए थे बाहर अपने किसी काम से, तो वो लौटते टाइम मम्मी के लिए साड़ी ले आया। एक्चुअली जयपुर में काफ़ी सारे टेक्सटाइल वाले हैं जो खुद ही अपने प्रोडक्ट बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं और फिर उनको बहुत ही हाई मतलब ऑन रेट में बेचते हैं, लेकिन बहुत हाई बेचते हैं वो लोग। लाइक वो प्रोडक्ट ही ऐसे बनाते हैं जो इतने महंगे महंगे होते हैं, लेकिन हाँ काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाते हैं, उनके यहाँ सब मिल जाता है आप लोग को। तो जो भी जयपुर से वीडियो देख रहा है वो तो जानता ही होगा कि टेक्सटाइल्स की वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं। मुझे अभी पूरा नाम उस जगह का नहीं याद है शॉप का, क्योंकि पापा गए थे, मैं नहीं गई थी वहाँ पे। तो वहाँ से पापा लाए हैं ये वाली साड़ी मम्मी के लिए। ये आप देख सकते हैं। इसको तो मैं आपको थोड़ा चलिए खोल के दिखाई देती हूँ, क्योंकि ये मैंने पहनी भी नहीं है जो मेरे पास फ़ोटो हो। तो ये पूरी साड़ी ऐसी है। अरे बाप रे, पूरी खुल गई। चलिए दिखा देते हैं, आप भी याद रखिए, आपके लिए मैं एक साड़ी तो ता ही दूँगी। पल्लू ही है इसका। अब आप इसका पल्लू देख सकते हैं, बहुत ही प्रिटी है। मैं जानती हूँ अभी नहीं अच्छी लग रही होगी, ब्लाउज भी मैचिंग नहीं है यार। ये मेरे को तो बस उस दिन का वेट है, जल्दी मम्मी ये साड़ी पहने। पीछे से पूरा प्रिंट उधर का दिख रहा है, ऐसा है ये प्रिंट पल्लू का। मैं नीचे नीचे कर देती हूँ। पूरा राजस्थानी डिज़ाइन पे बना हुआ है एंड यहाँ तक पल्लू था, आप लोगों ने देख लिया। और ये है पूरी साड़ी, इसका प्रिंट ऐसे है। इसमें ये बनी हुई है राजस्थानी डिज़ाइन। कितनी प्यारी साड़ी आप देख सकते हैं, जब ऐसे पहनेंगी मम्मी, मस्त पल्लू, वाह क्या फील आने वाली है। तो ये है पूरा प्लेन, मतलब प्लेन नहीं, जो आपको मैंने पहले दिखाया था वही है पूरी डिज़ाइन, बस पल्लू इसका बहुत ही डिफरेंट और अच्छा है। ये रहा। सो आप लोग को आई होप ये साड़ी भी पसंद आई होगी। और अगर आप लोग इस साड़ी के प्राइस जानना चाहते हैं, इन लोग की आप बिल्कुल भी बार्गेनिंग नहीं होती है और फिक्स प्राइस में मैंने आप लोगों को बताया, जैसे ऑन रेट देते हैं ये लोग। तो इनकी जो साड़ी है ये है पूरी 2500 की साड़ी। यस। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइटम की तरफ। तो जो नेक्स्ट होने वाला है वो हमारा कोई कपड़ा नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, सामान आई मीन कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, वो है जयपुरिया रजाई। एक्चुअली वो भी पापा ले आए थे, जब पापा साड़ी लाए थे तब पापा वो भी ले आए थे। वो एक्चुअली पूरा बेड का जो डबल बेड होता है उसका पूरा सेट है, जिसमें हमको एक बेड का मैट्रेस मिला है, पिलो कवर्स मिले हैं और एक ब्लैंकेट मिला है डबल बेड का ही। तो मैं दिखाती हूँ आप लोग को, वो मुझे खड़े होकर दिखाना पड़ेगा। वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी सेट है, एकदम लाइक रॉयल लुक दे रहा है। तो ये पूरा देखिए ऐसा आया है। दो हैं हमारे पिलो कवर, ये ग्रे कलर का सेट है पूरा, आप देख रहे हैं ऐसी इसमें डिज़ाइन है और ये है ग्रे कलर का। आगे से अच्छा है और पीछे से प्लेन है। और देखिए ना, सिल्क टाइप का कपड़ा है, इसका मटेरियल जो सिल्क टाइप का है, तो उससे हेयर भी सही रहते हैं। तो ये आए हैं हमारे 2 पिलो कवर। नेक्स्ट है हमारी, ये क्या होगा आई डोंट नो, ये है, हाँ ये है डबल बेडशीट। डबल बेडशीट ही कह सकती हूँ मैं। एक्चुअली अभी मैंने इसको बिछाया नहीं है उस पर, तो मेरे पास फ़ोटो नहीं है। ये साइड के हैं, हाँ इसको हमें ऐसे बिछाना है। ये जो चीज़ है ये बेड के साइड में लटकने वाली है, ऐसी है पूरी। इसकी भी डिज़ाइन वही है जो पिलो कवर्स में दी गई है। क्योंकि मैंने बिछाया नहीं है तो एक काम करती हूँ, मैं इसकी फ़ोटो डाल ही दूँगी, आप लोग देखेंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ आ जाएगा। साइड में फ़ोटो आ जाएगी अगर मेरे को फ़ोटो मिल गई तो। ब्लैंकेट तो आप लोग को समझ आ ही जाएगा, नॉर्मल ब्लैंकेट ही है, डबल बेड का है, हालांकि वो भी ऐसा है।
ये इसमें डिज़ाइन बनी हुई है, आप देख सकते हैं। ऐसा ही पापा एक सिंगल बेड के लिए दिख ले आए हैं, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। और ये है सिंगल बेड का ब्लैंकेट, सेम डिज़ाइन है, बस ये है कि ये थोड़ा छोटा है। आप इसको तो आराम से देख ही पा रहे होंगे। ये है हमारा सिंगल बेड का। अब मैं बैठूंगी कहाँ? ये देखिए, ये क्या हालत बना दी है मैंने। सो नेक्स्ट है हमारी ये वाली रजाई, और ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी। लाइक मैं जब से इसको लाई हूँ मैं बस यही ओढ़ रही हूँ। ये आप देख सकते हैं कितनी प्यारी। इसका आप डिज़ाइन देख लीजिए, ऐसा डिज़ाइन है इसमें, और पर्पल कलर है। ये पर्पल, ये आजकल तो बहुत सारे पर्पल कलर आ गए हैं तरह तरह के। तो ये ऐसा कलर है, पूरी रजाई है। ये डबल बेड की है, तो पीछे से ऐसा है पूरा और इधर से ऐसा है। और जब भी इसको ओढ़ो इसमें बहुत ही ज़्यादा गर्माहट मिलती है। ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट होगी। तो बढ़ती हूँ अब मैं अपने नेक्स्ट आइटम की तरफ, जो कि है जूडियो का। मैं गई थी जयपुर के जूडियो में, तो वहाँ से मैं लेकर आई थी ये वाली जीन्स। मुझे बैगी बहुत ही पसंद है, बैगी कपड़े। तो ये मैं जीन्स लेके, इसको मैं कई बार शायद पहन भी चुकी हूँ और आप लोगों ने भी देखा ही होगा ये जीन्स कई बार। वाइट कलर शायद मेरे पास थे नहीं ज़्यादा, तो मैंने यही चूज़ किया। और नहीं, सच में मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा। वाइट कलर की बात ही अलग होती है थोड़ी। मेरी मम्मी को भी यही पसंद आया था, उन्होंने कहा यही लो। उल्टा दिखा रही हूँ, ऐसा है ये। इसकी भी मैं फ़ोटो इधर डाल दूँगी। और इस वाइट के नीचे मैं अक्सर ये वाला जो ट्राउज़र टाइप है ये पहनती हूँ। वैसे पता नहीं है क्या क्या बोलते हैं इसको। ये है ऐसा, प्लाजो है कि ट्राउज़र है, बट हाँ ये कह सकते हैं कि वोलन प्लाजो है। और ये बहुत ही अच्छा कपड़ा इसका, आप देख सकते हैं। बहुत ही लाइक सॉफ्ट वाला कपड़ा है। इसको मैंने एक दो बार ही पहना है और मैं अपनी पूरी ट्रिप में पहन के इसे कंफर्टेबल रही हूँ। तो बस यही थी, इतनी थी मेरी शॉपिंग। एक्चुअली मैं जयपुर में तो रही थी 2-3 डेज, बाकी हम लोग मथुरा वृंदावन चले गए थे। तो वहाँ का ब्लॉग है मेरे पास, मैं थोड़ा आगे जाके डालूंगी। अभी मेरे ये सब ब्लॉग्स कवर हो जाए, मैं जयपुर का तो डाल ही चुकी हूँ। तो बस इतनी ही रही है मेरी जयपुर की शॉपिंग। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। और हाँ, मैंने और भी एक और चीज़ की शॉपिंग करती है, वो है जूतियों की। अब जयपुर जाए गर्ल्स और झुमके, जूती, चुनरी ये सब ना खरीदे तो कैसे चलेगा यार। तो उन जूतियों की फ़ोटो भी मैं इधर डाल दूँगी, क्योंकि वो मैं पहन चुकी हूँ, तो अभी मैं ला नहीं रही हूँ उसे। मैंने बहुत परमानेंट वहाँ पहने लाए, क्योंकि कार में कंफर्टेबल रहता था, शूज़ कितनी बार ही उतारे जाएँ। तो बस यही थी मेरी शॉपिंग, इतनी सी। आई होप यू गाइज लाइक इट। तो आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो, लाइक द प्रोडक्ट्स जो भी मैंने दिखाया। मेरी इतनी शॉपिंग रही, जयपुर की शॉपिंग थी ये। तो अभी तो मथुरा वृंदावन की थोड़ी सी अलग है, तो वो मैं किसी और वीडियो में दिखा दूंगी जब मैं अपना मथुरा वृंदावन का ब्लॉग डालूंगी। अभी तक मैंने वो ब्लॉग पोस्ट नहीं करे हैं। तो अब मैं चलती हूँ, आपसे अलविदा लेती हूँ। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि एक अलग ही कंटेंट के साथ होने वाला है। और अगर आप लोग मुझे कंटेंट नहीं बताएंगे तो मैं क्या बनाऊंगी, कि आप लोग को क्या ही पसंद है। तो आप लोग का जो भी फेवरेट कंटेंट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उस कंटेंट पे वीडियो बनाऊँ। ओके, चलती हूँ मैं, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।